नमस्ते दोस्तों। आज हम एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब के बारे में बात करेंगे। यह किताब जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया है कि छोटे छोटे परिवर्तन कैसे बड़े बड़े सफर में आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं, कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में नए परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले जेम्स क्लियर ने बताया है कि हैबिट्स कितने जरूरी होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी हैबिट्स होती है। अगर हमारे पास अच्छी हैबिट्स है तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और अगर हमारी हैबिट्स बुरी है तो हम अपने गोल्स को कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे परिवर्तन लाने होंगे, जैसे कि थोड़ा सा जल्दी उठना, अपना दिन मेडिटेशन से शुरू करना और अपनी डाइट पर ध्यान देना। ये छोटे परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। उसके बाद लेखक ने द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताया है। ये 4 लॉज हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, के बारे में बात करेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें अपनी हैबिट्स को विजिबल और ऑब्वियस बनाना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें क्यूज का यूज करना चाहिए। क्यूज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग में हमारी हैबिट को याद दिलाए। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सरसाइज के कपड़े या शूज को एक जगह पर रख सकते हैं जहां आपको वो रेगुलरली देखने को मिले। हैबिट स्टैकिंग भी एक अच्छा तरीका है अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करने का। इसका मतलब है एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को कनेक्ट करना। जैसे कि अगर आपको डेली चाय पीनी है तो आप अपनी ये हैबिट के साथ एक और हैबिट जोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई किताब पढ़ना। अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करना काफी हेल्पफुल है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का कॉन्सेप्ट यह है कि आप एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं अपने हैबिट के लिए। इसके थ्रू आप अपने हैबिट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लियर रोड मैप क्रिएट करते हैं। जब आप इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करते हैं तो आप अपने गोल को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने हैबिट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आप अपने हैबिट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लियर प्लान भी बनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपको डेली 10 बजे तक सोने की हैबिट बनानी है तो आप अपने फोन पर अलार्म सेट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकते हैं जब आपको बेड पर जाना है। इसके साथ ही आप अपने रूम को डार्क और कूल बना सकते हैं ताकि आपको सोने में आसानी हो। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करने से आपको हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही कम विल पावर की जरूरत पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करने से आप अपने हैबिट के लिए अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने प्लान को किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। इससे आपको हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, के अनुसार डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हैबिट्स को इंप्रूव करने में। डोपामिन का रोल होता है हमें अच्छा फील करवाना जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए हमें अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि हम उस हैबिट को करने से खुशी महसूस कर पाएं। जैसे कि अगर आप अपने आप को ट्रीट करते हैं वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद तो आपको वर्कआउट करने में और भी मजा आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रिवॉर्ड्स आपके हैबिट्स को इंप्रूव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? इमीडिएट रिवॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने डिजायर्ड हैबिट के लिए तुरंत रिवॉर्ड मिलना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी डाइट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप हेल्दी स्नैक खा सकते हैं अपने मील के बाद। इससे आपको अपनी हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इससे हमारी थिंकिंग और बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप अपने आप को एक स्मोकर मानते हैं
तो आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्मोकिंग आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है और आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई है कि आप एक स्मोकर हैं। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक नॉन स्मोकर के तौर पर डिफाइन करेंगे तो आपको अपनी थिंकिंग और बिहेवियर को इसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने की जरूरत होगी। आपको अपने दिमाग में ये बात फिक्स करनी होगी कि आप एक नॉन स्मोकर हैं। आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से एक और पॉइंट भी सामने आता है कि हमें अपनी डिजायर्ड हैबिट को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाना चाहिए। अगर आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाएंगे तो आपको अपनी थिंकिंग और बिहेवियर को इसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने में बहुत ही कम एफर्ट लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से यह भी सामने आता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक फिटनेस एंथुसियास्ट के तौर पर डिफाइन करते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को भी इसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होगा। आप अपने रूम को जिम के जैसे सेटअप कर सकते हैं, हेल्दी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द थर्ड लॉ मेक इट इजी के अनुसार हमें अपनी हैबिट को इजी बनाना चाहिए ताकि हम उस हैबिट को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वजह है कि हम अपनी नई हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम अपनी नई हैबिट के लिए एक बहुत ही सिंपल अप्रोच बनाते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक गोल और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करते हैं, तो उस हैबिट को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिंप्लिसिटी के साथ साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम अपनी नई हैबिट को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करके और कुछ सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमारे लिए कोई एक ऑप्शन चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करें तो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने किचन में अनहेल्दी स्नैक्स को रिप्लेस करें विथ हेल्दियर ऑप्शंस तो हमारे लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना भी इजी हो जाता है। और अगर हम ये स्नैक्स इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखेंगे तो हमें स्नैक्स खाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम अपने फोन पर डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करें या लिमिट सेट करें, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से डील करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल विंस का पावर भी बहुत असरदार है। जब हम अपनी डिजायर्ड हैबिट को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और शुरुआत में कम कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं तो उस हैबिट को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और हम अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करके अपनी हैबिट को इंप्रूव कर सकते हैं। रेपिटेशन से हमारे दिमाग में उतनी ही बार एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिपीट करने की प्रैक्टिस हो जाती है जितनी बार हम उस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। इससे हमारी हैबिट नेचुरल हो जाती है। लेकिन रेपिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी नई हैबिट को बोरिंग बनाना है। हमें अपनी हैबिट्स में वैरायटी लानी चाहिए और उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। द फोर्थ लॉ मेक इट सैटिस्फाइंग के अनुसार हमें अपनी हैबिट से सैटिस्फाई होना चाहिए ताकि हम उस हैबिट को फॉलो करने में इंटरेस्टेड रहें। अगर हम अपनी हैबिट को एंजॉय करते हैं तो नेचुरली हम उसे ज्यादा टाइम देंगे। इसके लिए हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए जब हम अपनी हैबिट को कंप्लीट करते हैं। इससे हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है और हम उस हैबिट को फॉलो करना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हैबिट्स के प्रोग्रेस को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? जब हम अपनी हैबिट का प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं और किस एरियाज में हमें और फोकस करना चाहिए। ये हैबिट ट्रैकिंग का पावर है और इसके लिए आप अपने लिए एक लॉग बुक बना सकते हैं। इसमें आप डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी डिजायर्ड हैबिट के प्रति आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये लॉग बुक आपको मोटिवेट करेगा और आपको अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा,
जिससे आप अपनी हैबिट को फॉलो करना कभी नहीं भूलेंगे। कंप्लेसेंसी से बचना भी बहुत जरूरी है। जब हम अपनी हैबिट में कंप्लेसेंट हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए हमें अपनी हैबिट को चैलेंजिंग बनाना चाहिए ताकि हमें अपनी ग्रोथ पर फोकस करने का मौका मिले। किताब के आखिरी हिस्से में जेम्स क्लियर ने एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात की है। हम सीखते हैं कि हम अपनी बुरी हैबिट से कैसे डील करें, प्लेटूज को कैसे ओवरकम करें और अपनी हैबिट्स को कैसे बनाए रखें। हमें अपनी बुरी हैबिट के साथ साथ एक पॉजिटिव हैबिट भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि हम अपनी नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस कर सकें। जेम्स क्लियर ने प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल की बात की है। इसके अनुसार जब हम एक नई आदत शुरू करते हैं तो हम पहले कुछ दिनों में बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस कम होने लगता है और हम प्लेटू पर आ जाते हैं। इस स्टेज पर बहुत सारे लोग मोटिवेशन खो देते हैं और अपनी आदत को फॉलो करना छोड़ देते हैं। प्लेटूज के साथ डील करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी हैबिट में वैरायटी लाने की कोशिश करना चाहिए। एक कल्चर ऑफ गुड हैबिट्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे आसपास सभी लोग गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो हमें भी उनका असर दिखेगा। हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को अपनी हैबिट्स के बारे में बताकर उन्हें भी अपनी तरह गुड हैबिट्स को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हैबिट्स हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें उन्हें निरंतर इंप्रूव करना चाहिए ताकि हम अपनी डिजायर्ड आउटकम्स तक पहुंच सके। एटॉमिक हैबिट्स के टेक्निक्स फॉलो करने से हम अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी हैबिट्स आपके डिजायर्ड आउटकम से मैच करते हैं या नहीं? क्या आपके हैबिट्स आपके सक्सेस के रास्ते को डिफाइन करते हैं? अगर नहीं तो आपको एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी चाहिए। इस बुक के टेक्निक्स के सहारे आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो क्या आपको सफलता मिली है? क्या आप भी अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार।